नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात लॉबी की पूरी प्लानिंग को धराशायी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह बात समझ ही नहीं आ रही कि राहुल गांधी को कैसे घेरा जाए। राहुल गांधी ने झारखंड आंदोलन के लिए अपना पूरा समर्थन जतला के फोन कॉल करके भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की पूरी प्लानिंग को धराशायी कर दिया है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं को करारा तमाचा कोई और नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मारा है। मोहन भागवत ने वो बात कह दी है जो शाह और मोदी सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कह दिया है कि जेनजी एंटी नेशनल नहीं है, और वो वहां नहीं रुकते। वो ये कह रहे हैं कि अगर जेनजी आंदोलन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे खिलाफ यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। वो परेशान हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों आप सुनिएगा मोहन भागवत ने क्या कहा है, क्योंकि उनका एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के लिए करारा तमाचा है। मगर सबसे पहले राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर संवाद कर रहे थे और यहां पर उन्होंने कहा कि मैं झारखंड के साथ हूं, और वो वहां रुकते नहीं हैं। उसके बाद वो फोन कॉल भी करते हैं। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। और राहुल गांधी वहां रुके नहीं दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां राहुल गांधी बाकायदा फोन कॉल करते हैं और जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे बात करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, देखा जाए। वीडियो नहीं बना किसी को, कोई मीडिया को नहीं दे रहा। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी के इस फोन कॉल पर वहां के आंदोलनकारी छात्र क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक नसीहत हेमंत सोरेन सरकार के लिए, ये छात्र हैं, इनकी एक एक मांग वाजिब है। इनके साथ किसी भी तरह की ओवर स्मार्टनेस मत दिखाइए। अगर बातचीत करनी है तो जो मांग की जा रही है उस पर अमल कीजिए। आपने अपने एसडीएम को भेजा, पता चला एसडीएम ने उनसे मुलाकात की, बाद में आकर उनके तेवर बदल गए, ऐसी खबरें आ रही हैं वहां से। तो इस तरह की ओवर स्मार्टनेस मत दिखाइए। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मोहन भागवत जेनजी के साथ एक डायलॉग करते हैं। उनके सामने एक लड़का बैठा होता है जो जेनजी से है और उनसे सवाल पूछता है कि हम आंदोलन करते हैं तो हमें एंटी नेशनल बताया जाता है। मोहन भागवत ने जो कहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, नितिन नबीन हो या कंगना रनावत, उनके लिए करारा तमाचा है। मैं चाहता हूं पहले आप सुनिए मोहन भागवत क्या कहते हैं जब उनसे कहा गया कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो क्या हम एंटी नेशनल हैं। सुना जाए। इसमें जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं हाँ, कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का
ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। और मोहन भागवत वहां नहीं रुकते हैं दोस्तों। मोहन भागवत आगे ये भी कहते हैं कि भाई अगर जेनजी आंदोलन कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो आंदोलन हमारे खिलाफ है, यानी सरकार यानी भाजपा के खिलाफ है। वो परेशान है इसलिए आंदोलन कर रहा है। तो बताइए शाह साहब, मोदी जी, जो लोग जेनजी को दहशतगर्द की बी टीम कह रहे थे, उन्हें उनकी ये बात समझ आ रही है? सुनिए क्या कहा मोहन भागवत ने। तो जेनजी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए, करेक्ट। तब सब ठीक रहता है। मोहन भागवत ने जो बात कही है ना, वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि याद कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने एक नहीं कई चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा था? दहशतगर्द की बी टीम। इतनी नफरत इनके अंदर भरी हुई है। सुना जाए। एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और फिर आपको याद होगा दोस्तों, नितिन नबीन, जी हां, उन्होंने क्या कहा था? ये वायरस है किस्म का। कॉकरोच जनता पार्टी से करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में जेन-जी जुड़ा था, इसलिए वो इतना सफल आंदोलन था, इसलिए आपको झुकना पड़ा, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा, इसलिए प्रधानमंत्री रोज अब इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। यह ताकत है जेन-जी की। और अध्यक्ष महोदय उन्हें वायरस बता रहे थे। सुना जाए। यह लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, अब ये जो दोनों बयान हैं, इसे जोड़कर देखिए जो बात मोहन भागवत ने कही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोहन भागवत का एक एक शब्द भाजपा के लिए भारी है, अमित शाह के लिए भारी है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारी है, और कंगना रनावत, इन्होंने तो चरित्र पर सवाल उठा दिए थे। अगर आप भूल गए हो तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, मोहतरमा ने कितनी गंदी, घटिया और गलीज बात कही थी आपकी स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रवैया उन युवा हिंदू महिलाओं का है जो खुद अपने पैरों पर खड़ी और करियर बनाने वाली महिलाओं जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी को खुद कमाना नहीं चाहती। जो महिलाएं सच में अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, वे अपने फैसले खुद लेती हैं, वे बगावती फैसला ले सकती हैं, खुलकर अपनी राय रखती हैं, करियर में अलग अलग रास्ते चुनती हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं, क्योंकि वे अपने दम पर जी रही होती हैं। वे अपने माता पिता या परिवार के पैसों से यह सब नहीं करती। लेकिन अब तथाकथित वेस्टर्नाइज भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें जेनरेशन गटर कहती हूं। यानी कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो कर रही थी, इन्हें मोहतरमा ने जेनरेशन गटर कहा, उसके बाद ड्रगी कहा, अल्कोहलिक कहा और न जाने क्या क्या कहा। यह बात अलग है कि मोहतरमा खुद ड्रग्स लिया करती थी, मंच पर खड़े होकर कहती थी कि हम मनाली जाकर शराब पिएंगे। कुछ ही दिन पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है। इसलिए मोहन भागवत ने जो बात कही है वो एक करारा तमाचा, और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। याद कीजिएगा जुनैद को कितना परेशान किया था इन्होंने। गाजियाबाद के रहने वाले जुनैद, इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपने घर से खाना बनाकर वेजिटेरियन बिरयानी छात्रों तक पहुंचाई थी। इन्हें परेशान पुलिस ने किया, फिर यहां झारखंड में आके
अंबानी न्यूज चैनल का यह वाहियात पत्रकार कह रहा था कि यहां पर तो मंदिर से खाना आ रहा है और जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जुनैद की बिरयानी आ रही थी। आज जुनैद जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर भी मौजूद है। देखिए साहब, वो अपने स्तर पर जो कर सकता है वो कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा का जो पूरा प्लान था ना झारखंड को लेकर, वो धराशायी हो गया। उनकी कोशिश थी कि इस आंदोलन के जरिए सांप्रदायिक चिंगारी भड़काई जाए। छात्रों का हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। नौकरियों को लेकर, धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया राहुल गांधी ने फोन पर बात की। अब देखिए एसडीएम जो हैं वो छात्रों से यहां मुलाकात कर रहे हैं, उनके टेंट में आकर, जहां पर छात्र अपना ये ईमानदार आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर। उसके बाद एसडीएम साहब बाहर आते हैं और क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। हम लोग आज बस अपने छोटे भाइयों से बातचीत करने आए थे, किस तरह है, क्या है, आगे इनको तैयारी करनी है तो क्या हेल्प हम लोग कर सकते हैं, बस यही तैयारी। कोई बातचीत नहीं। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इस आंदोलन का। मशालें लिए, हाथ में टॉर्च लिए ये छात्र किस तरह से निकल पड़े हैं। सरकार को इनकी एक एक मांग माननी पड़ेगी। और अब राहुल गांधी ने भी फोन कॉल करके अपना समर्थन जतला दिया है। देखा जाए। इस बीच दोस्तों, कल यह खबर आ रही थी कि प्रयागराज में राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले थे, उसे प्रशासन ने रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने बवाल काटा। राहुल गांधी ने इस पर बाकायदा बयान दिया, ट्वीट किया। नतीजा, योगी प्रशासन ने जिस आयोजन को रद्द कर दिया था, अब यह खत सामने आ गया है जिसमें कहा गया कि हम अपने फैसले को वापस ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी के पब्लिक इंटरैक्शन कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होना था, उसके लिए बुक किए गए वेन्यू की रद्द की गई बुकिंग अब वापस बहाल कर दी गई है। इससे करारा तमाचा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस सख्त तेवर अपना रही थी। अजय राय, कांग्रेस के नेता जिन्होंने बनारस के चुनावों में प्रधानमंत्री को नाको चने चबवा दिए थे, उन्होंने कहा था कि आयोजन हर हाल में होगा, मानना पड़ेगा। और परिणाम ये खत। सुनिए अजय राय ने क्या कहा था। आगामी 8 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो प्रयागराज में प्रस्तावित थी होने जा रही है। और कार्यक्रम निश्चित तौर से होगा, तय समय पर होगा, तय स्थान पर होगा। सब लोग पूरी ताकत से आवें, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और बच्चों के भविष्य के साथ जो ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, भाजपा की सरकार, इसी प्रकार राजस्थान में भी इन्होंने निरस्त किया था, परमिशन देना पड़ा छात्रों के दबाव में। इसी प्रकार इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी देहरादून में निरस्त किया था, परमिशन फिर देना पड़ा। उसी प्रकार यहां पर भी दबाव बनाकर सरकार निरस्त कराई है परमिशन, यहां भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की भविष्य की बात है। उनके आगे उनके पूरे जीवन कैसे सुधार हो, जीवन कैसे आगे अच्छा बने, इसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगातार बच्चों के बीच में संवाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के अमित शाह मोदी ने जिस प्रकार से उनके साथ अमानवीय कृत्य कराया, बच्चों को मरवाया, लाठियों से मरवाया, पेलेटेड गन चलाए, आंसू गैस चलाए और बच्चियों के प्राइवेट स्पॉट्स पर पुलिस के द्वारा लाठियों से मारा गया। कल वो बच्चे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ प्रेस किए। तो पूरे देश को जगाने का काम, पूरे देश को बताने का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं। वो प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं से, बच्चे बच्चियों से आग्रह करूंगा, आइए उनसे सीधा संवाद करिए और निश्चित तौर से अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़िए। मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग पूरी ताकत से पहुंचे और अपना सहयोग करें। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो फोन पर बात की है, छात्र जो हैं वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, मगर छात्र जमीन पर इसका परिणाम चाहते हैं। राहुल गांधी से फोन कॉल पर बात करने के बाद एक छात्र नेता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने अपनी मांग उनको बताया कि ये हमारी मांग है
हमारी जो सारी मांगे हैं एग्जाम को रद्द को लेकर के, जांच को लेकर के और रिफॉर्म्स को लेकर के, उन्होंने कहा कि आपके मांगों के साथ हम खड़े हैं, आप हमें अपना मांग पत्र बताइए और हम सरकार से इस संबंध में बात करेंगे कि आपको मांगों को मान लिया जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि आप जो डिमांड है उसकी एक प्रति मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी डिमांड को देख के सरकार से बात करूंगा। राहुल गांधी ने और क्या कहा, जैसे प्रोटेस्ट को क्या उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ है, उनका समर्थन छात्रों के साथ है। अच्छा, जो आपने प्रतिनिधिमंडल का आपने 11 सदस्यीय मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के लिए नाम भेजा गया, अभी तक उधर से कोई रिप्लाई आया इसकी तरफ से? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है, न तिथि के संबंध में न समय के संबंध में। अब ये तो सरकार बता पाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, जंतर मंतर प्रोटेस्ट और झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें बुनियादी फर्क क्या है। मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर एक डिजिटल पत्रकार बाकायदा बता रही थी कि आंदोलनकारी छात्रों के लिए झारखंड में, जहां यह आंदोलन हो रहा है रांची में, वहां पर सड़क को खाली कर दिया गया था ताकि वो आंदोलन सलीके से कर सकें। अरे भाई, झारखंड को सीखना चाहिए यहां दिल्ली पुलिस से, सीखना चाहिए दिल्ली में भाजपा सरकार से। सबसे बड़ी बात, जिस स्टेडियम में आंदोलन हो रहा है उसके आसपास जितनी दुकानें हैं जो भेल, चाउमीन, मोमोज बेचते हैं, उन्हें बंद नहीं किया गया है, वो बदस्तूर चल रही हैं। और आपको याद है जंतर मंतर में किस तरह से स्विगी, जोमेटो सबके लिए मुश्किल हालात पैदा किए गए थे, डिलीवरी ना हो पाए, 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स बंद करने का यह आदेश दिया गया था ताकि हमारे छात्र भूखे रहें। कम से कम झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ कर रहा हूं। आप ईमानदार हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जमीन पर छात्रों के साथ क्या करते हैं। वो जो मांग कर रहे हैं टीम को लेकर, आप ईमानदारी से उसे माने, तभी आपकी नीयत पर विश्वास किया जा सकता है। मगर जो बड़ी खबर है दोस्तों, पूरी गुजरात लॉबी का प्लान राहुल गांधी ने धराशायी कर दिया है। चाहे झारखंड हो, चाहे जेनजी को लेकर है, वो अब करारा तमाचा कोई और नहीं, मोहन भागवत मार रहे हैं भाजपा के नफरती चिंटुओं और उसके पालतू मीडिया को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।